सुरती सम भिन्नार्थक शब्द। सुरती सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है सुनने में सम लेकिन अर्थ उनका अलग निकलता है। दो जोड़ा लगा रहता है इसमें, इसका एक में अर्थ अलग एक में अलग, लेकिन सुनने में दोनों शब्द सम लगता है, उसी को सुरती सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, है ना। तो कुछ हम देख लेते हैं हम लोग। आदि है, आदि मतलब आरंभ होता है, और एक आदि मतलब अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त का मतलब आदत होता है। यह अभय मतलब निर्भय, और उभय माने दोनों। दोनों कभी कभी प्रयोग आता है उभयलिंग, उस समय देखे होंगे इस शब्द से बना है उभयलिंग, यानी कि दोनों, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों। यब्ज माने कमल, और यब्द माने बादल। यंस माने कंधा, अंश मतलब हिस्सा। यम्बुज माने कमल, और यम्बुधि मतलब सागर। यंगना माने आंगन, और यंगना मतलब स्त्री होता है। यवलंब मतलब सहारा होता है, और अविलंब अगर लगा हुआ हो तो शीघ्र होता है। यनील मतलब हवा होता है, और अनल अगर लिखा हो तो आग होता है। अभिराम मतलब सुंदर होता है, और अविराम मतलब लगातार होता है, अनवरत। ये अवधि, अगर इस अवधि है तो समय, और ये अवधि है तो ये अवध देश की, अवध प्रांत की भाषा है। ये अवधि ये भाषा है, ये अवध प्रांत की भाषा है। उपकार मतलब भलाई होता है, और ये अपकार अगर लगा हो तो बुराई होता है। कुल मतलब वंश, और ये कुल अगर है तो ये कुल मतलब किनारा होता है। तो ये कोश है तो खजाना, और ये कोश है तो इसमें शब्द संग्रह यानी शब्दकोश। ग्रह इस तरह है तो ग्रह जो सभी मंगल ग्रह, बुध ग्रह जो ग्रह होता है, 9 ग्रह वही ग्रह है, और ये ग्रह है तो ग्रह मतलब घर होता है। पढ़ने में दोनों सम, सुनने में सम लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। ये जलद माने बादल होता है, और जलज अगर लग जाता है तो कमल होता है। तरनी इस तरह से तरनी लिखा हुआ हो तो सूर्य, और ये तरनी लिखा हो तो छोटी सी नाव जो नाव नदी में पार की जाती है। ये नियत मतलब निश्चित, और ये नियति लगा हो नियति तो नियति माने भाग्य होता है। और निश्चल हो तो छल रहित, और निश्चल हो तो यटल माने अटल संकल्प को लेता है। तो प्रसाद जो नाम में लिखते हैं हम लोग, किसी भी नाम के आगे प्रसाद लगता है, वो प्रसाद भगवान का भोग होता है, या तो इसको कृपा भी कहते हैं। तो ये प्रसाद मतलब महल होता है, घर, बड़ा घर। ये सर अगर लिखा हो तो तालाब होता है, और ये सर लिखा हो इस तरह से तो ये बाण होता है, जो तीर धनुष में चला जाता है। यन्न जो हम लोग खाते हैं उसे अनाज इस तरह से लिखाता है, और ये अन्य मतलब दूसरा होता है। ये अपेक्षा मतलब उम्मीद, जो उम्मीद किए रहता है, वो लोग बोलते हैं कि हम आपसे अपेक्षा की हुई है, हमने आपसे उम्मीद लगाई हुई है। ये उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब उदासीनता होता है, मतलब को इच्छा नहीं, कोई पूर्ति नहीं होगी। पुरुष मतलब नर, और परुष लिखा हुआ है तो इसमें कठोर होगा। ठीक उस तरह से प्रवाह, प्रवाह माने बहने की प्रक्रिया है, ये बहने की धारावाह जो चलता है उसको वो है। ये प्रवाह का मतलब चिंता होता है, समझे। इस तरह से समान, ये समान मतलब बराबर होता है, और समान साम्य और मा में भी दोनों में कार है तो समान माने वस्तु होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से और कुछ शब्द है। देखिए यन, यन जो है, यन माने अनाज, यन का मतलब अनाज, और ये अन्य माने दूसरा। यपेक्षा माने उम्मीद, उपेक्षा माने उदासीनता। पुरुष माने नर। प्रवाह ये हम अभी बता चुके हैं, प्रवाह मतलब बहने की प्रक्रिया, प्रवाह मतलब चिंता। चलिए ठीक है। समान, समान माने बराबर, और ये समान माने वस्तु। ठीक है। चरम माने अंतिम, और ये चर्म मतलब चमड़ा। ठीक उसी तरह से पर्ण, ये पर्ण इस तरह लिखाता है तो पत्ता, और पा मेरा प्रण इस तरह से लिखाता है तो प्रतिज्ञा हो जाता है, प्रतिज्ञा। और ये प्रमाण, प्रमाण इस तरह से लिखा है तो साक्ष्य, और परिमाण इस तरह से लिखा है तो मात्रा। यंत माने समाप्ति, कोई भी काम की, कोई भी कार्य की समाप्ति जो होती है वो यंत इस तरह से। और यंत्य लिखा हुआ है तो नीच अंतिम।
यतुल मैंने जिसकी तुलना ना हो सके, या तुल जिसकी कोई तुलना ना हो सके। अरे यतल है तो तलहीन हो जाता है, बिना तल का। यगम मैंने दुर्लभ, यगम मैंने दुर्लभ। और यागम लिखा हुआ है तो प्राप्ति यानी कि शास्त्र। यली, यली इस तरह से लिखा हो तो भौरा, और अली ऐसा लिखा हो दीर्घई वाला तो इसमें सखी होता है। यवास इस तरह से लिखा हो तो निवास स्थान, यवास मतलब निवास, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। आभास तो झलक हो जाएगा। याकार, याकार इस तरह से लिखा हो तो खान, याकर माने खान। और याकार या में और का दोनों में अगर आकार हैं तो रूप, सूरत माने इसका आकार कैसा है जो हम लोग बोलते हैं। इत्र, इत्र इस तरह से लिखा हो तो सुगंध, सुगंध इत्र होता है सुगंधित, इत्र द्रव्य प्रकार जो सुगंध इत्र हम लोग लगाते हैं कोई। और इतर लिखा हो तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कंगाल लिखा हो तो गरीब, और कंकाल लिखा हो तो ठठरी जो मानव कंकाल है ना। कृति, कृति इस तरह से लिखा हो तो रचना, और ऐसा लिखा हो तो निपुण, पुण्यात्मा। कृपान इस तरह से लिखा है तो कटार, और कृपन सिर्फ लिखा है तो कंजूस हो जाएगा। एक कृपान मने कटार, एक कृपन मने कंजूस। उस तरह से कटिबद्ध लिखा हो तो तैयार, कमर बांधे हुए, तो कटिबद्ध मतलब एकदम पूर्ण तैयार है। और ये कटिबंध ऐसा लिखा हो, ये कटिबद्ध है और ये कटिबंध तो कमर बंद, करधनी होता है जो कमर में बांधने वाले एक प्रकार का आभूषण है। ये चीर इस तरह से लिखा है तो ये पुराना हो जाएगा। और चीर अगर दीर्घई इस तरह से लिखा है तो कपड़ा हो जाएगा। ठीक। डीठ, डीठ, डीठ मतलब दृष्टि होता है, डीठ मने दृष्टि। और यही ढा लग जाए ढीठ तो ढीठ मतलब नीडर। ठीक है। उस तरह से तड़ाक, तड़ाक मतलब होता है जल्दी, ये देशज भाषा है। तड़ाक मतलब जल्दी। और तड़ांग, तड़ांग मतलब तालाब, ये संस्कृत भाषा है। ठीक है। उस तरह से तक्र, तक्र लिखा हुआ तो मट्ठा होता है, तक्र मतलब मट्ठा। और ये तर्क लिखा हो तो बहस होता है, ये तर्क वितर्क जो करते हैं लोग वो होता है तर्क वितर्क वाली बात। उस तरह से तरी, तरी लिखा हो तो गिल्लापन, और तरी लिखा हो तो ये नाव हो जाता है, जिस तरह से तरनी वहाँ बताए थे। दारू, दारू इस तरह से लिखा हो, ऐसा लिखा हो तो लकड़ी हो जाता है, इसका मतलब लकड़ी। और दारू इस तरह से लिखा हो, देख लीजिए इसको, इस तरह से दारू लिखा हो तो शराब हो जाता है। दार, दार इस तरह से लिखा हो, दार में राम आकार होगा, दाराम में है ना, ये देखिए स्त्री। और द्वार मने दरवाज़ा। इस तरह से द्वीप, द्वीप मने हाथी है ना। और ये द्वीप मतलब टापू होता है ना, जो टापू, टापू मतलब होता है जो बीच का जगह होता है, बीच बीच समुद्र के बीच में जो टापू होता है, थोड़ा सा जगह होता है, ज़मीन की होता है वो होता है वो द्वीप, ये वाला द्वीप। ठीक उसी तरह से देव, देव मतलब देवता। और दा में अगर दय, दय है, देव, दैव माने भाग्य। हाँ, दिन इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब दिवस होता है, दिवस माने दिन, जो सोमवार मंगलवार जो होता है ये दिन। और इस तरह से दीर्घई दिन लिखा हुआ हो तो इसका मतलब गरीब होता है। ठीक है। ठीक इस तरह से और जो जितने भी शब्द आएंगे इसको हम PDF बना करके, जो मेरा ग्रुप है मिशन पारा शिक्षक आकलन, उसमें डाल देंगे, है ना, उसमें देख लीजिएगा। बाकी बात और जो इसमें देख रहे हैं, जो YouTube पर देख रहे हैं, वो हमारा जो WhatsApp नंबर है उसमें आप जुड़ सकते हैं। WhatsApp नंबर मेरा एक बार देख लीजिए, 91 23 43 38 49। इस नंबर पे आप चैट कर सकते हैं और ये नंबर पे हमारे ग्रुप में, WhatsApp ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और आकलन परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद।